हाँ, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। यस, रेडी, स्टार्ट। सूखी धरती की प्यास बुझाने वाले बादल यदि न बरसें, कोमा, उमड़ घुमड़ कर बिना बरसे ही लौट जाएं, कोमा, तो वहाँ के निवासी बहुत निराश होते हैं और फिर बारिश लाने के लिए उनके द्वारा तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। स्टॉप। कई तरह के टोटके किए जाते हैं, कोमा, ताकि किसी भी तरह बारिश हो जाए। स्टॉप। बादलों के देवता इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान, कोमा, जप अनुष्ठान आदि कर्म कांडों का सहारा लिया जाता है, कोमा, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं कि बारिश हो जाए। स्टॉप। जल ही तो जीवन है, कोमा, बिना जल के मनुष्य तो क्या, कोमा, पशु पक्षी, कोमा, वृक्ष वनस्पति भी जीवित नहीं रह सकते। स्टॉप। यदि सूखे की स्थिति बन जाए तो क्या करे? क्वेश्चन मार्क। इसका भी समाधान कई बार प्रकृति के रहस्यमय आश्चर्यों के रूप में सामने आता है। स्टॉप। यह एक आश्चर्य ही है कि अमेरिका के मोंटाना क्षेत्र के किसानों के लिए सूखे से निजात दिलाने का एक बहुत ही अनोखा उपाय है, कोमा, बादलों का दोस्त मेट रियान। स्टॉप पैरा। यह किसी वृक्ष वनस्पति या पशु पक्षी का नाम नहीं है। स्टॉप। यह तो एक व्यक्ति का नाम है, कोमा, जिसे अब रेन मैन के नाम से जाना जाता है। स्टॉप। वाकई इसकी बादलों के साथ दोस्ती है। स्टॉप। मेन रियान बारिश कराने के केवल दावे नहीं करता, कोमा, बल्कि कई सूखे इलाकों में इसने बारिश भी कराई है और वहाँ के खेतों की प्यास बुझाकर किसानों को नवजीवन दिया है। स्टॉप। रियान बारिश लाने की अपनी तकनीक के बारे में यह कहता है कि बादलों तथा बारिश को आकर्षित करने की क्षमता उसे ईश्वर ने प्रदान की है और इसके लिए उसे पृथ्वी तथा पेड़ों से भी शक्ति लेनी पड़ती है। स्टॉप। रियान के अनुसार बादलों के साथ उसका बड़ा गहन प्रेम है, कोमा, गहरी आत्मीयता है। स्टॉप। इसी कारण वह जहाँ भी बारिश कराने जाता है, कोमा, वहाँ बादल अपने आप खींचे चले आते हैं। स्टॉप। वह इसे किसी भी तरह का विज्ञान मानने से भी इनकार करता है, कोमा, क्योंकि यह अगर विज्ञान होता तो किसी के माध्यम से भी यह संभव हो सकता था, कोमा, फिर इसके लिए रियान की जरूरत न होती। स्टॉप पैरा। रियान द्वारा कराई जाने वाली इस अनोखी बारिश की विशेषता यह भी है कि जिस जगह पर, कोमा, जिस समय वह किसानों को बारिश होने के बारे में बताता है, कोमा, ठीक उसी समय वह उसी क्षेत्र में बादल आ जाते हैं और बारिश होने लगती है। स्टॉप। रियान केवल बारिश कराने में ही कुशल नहीं है, कोमा, बल्कि वह बर्फ भारी, कोमा, आंधी तूफान लाने व गर्म हवाओं को रोकने में भी सक्षम है। स्टॉप। निश्चित रूप से प्रकृति ने उसे अनोखा वरदान दिया है, कोमा, प्रकृति के साथ एक तरह से उसका गहरा रिश्ता है, कोमा, जो यह सब करने में उसकी मदद करता है। स्टॉप पैरा। बारिश कराने का रियान का तरीका बिल्कुल अनोखा है। स्टॉप। वह इसके लिए एक विशेष तरह की ट्यूब्स का प्रयोग करता है। स्टॉप। जिस क्षेत्र में उसे बारिश करानी होती है, कोमा, वह वहाँ की
किसी नहर या नाले के पास बारिश लाने वाला उपकरण लगाता है। स्टॉप। अपने हाथ पैरों को नहर के पानी से अच्छी तरह गीला करने के बाद वह वहाँ की मिट्टी का स्पर्श पूरी ट्यूब्स को कराता है और इसके बाद वह ट्यूब्स को इस तरह से रखता है कि ट्यूब्स का एक सिरा तो नहर या नाले के पानी में रहे और दूसरा सिरा आसमान की तरफ हो। स्टॉप। ट्यूब्स का जो सिरा आसमान की तरफ होता है, कोमा, उस पर वह एक कपड़ा बांधता है, कोमा, ताकि मौसम में हो रहे परिवर्तनों का उसे पता चल सके। स्टॉप। पैरा। रियान के अनुसार उसके द्वारा लगाए गए ये ट्यूब्स एक तरह से एंटीना का कार्य करते हैं और पानी को आकर्षित करते हैं। स्टॉप। इन ट्यूब्स के काम शुरू करने के साथ ही वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया जा सकता है। स्टॉप। इसके साथ ही ट्यूब्स से बंधे कपड़े अचानक फड़फड़ाकर इस बात का संकेत देने लगते हैं कि हवा में तेजी आ गई है और थोड़ी ही देर में बादल उमड़ घुमड़ कर आने लगते हैं और फिर जमकर बारिश होती है। स्टॉप। पैरा। रियान द्वारा कराई जाने वाली यह बारिश सचमुच प्रकृति का एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। स्टॉप। हरे भरे वृक्ष बादलों को आकर्षित करते हैं, कोमा, पहाड़ों से टकराकर बादल बरस जाते हैं, कोमा, ये तो सुना था, कोमा, लेकिन कोई नदी नालों के सहारे, कोमा, ट्यूब्स का इस तरह प्रयोग करके बारिश करा सकता है, कोमा, यह तो एक अजूबा ही दिखता है। स्टॉप। ऐसे आश्चर्य तो यदा कदा ही देखने को मिलते हैं, कोमा, लेकिन अपनी प्रकृति को हरियाली ओढ़ाकर, कोमा, पेड़ पौधे लगाकर हम उससे दोस्ती कर सकते हैं और वर्षा ऋतु में अच्छी बारिश का आनंद ले सकते हैं। स्टॉप। पैरा। वर्तमान में मौसम चक्र बिगड़ गया है, कोमा, इसी कारण कहीं पर अतिवृष्टि तो कहीं पर अनावृष्टि का दंश झेलना पड़ता है। स्टॉप। मौसम चक्र को एक ही चीज़ संतुलित कर सकती है और वह यह है कि प्रकृति से जो छीना गया है, कोमा, वह उसे लौटा दिया जाए। स्टॉप। मनुष्य ने प्रकृति से उसको हरियाली छीनी है, कोमा, स्वच्छता छीनी है, कोमा, सहजता छीनी है, कोमा, उसके संसाधनों का दोहन किया है और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि उसकी सहन सीमा समाप्त हो रही है। स्टॉप। प्रकृति अपने कुद्र रूप में रौद्र रूप से प्रकट हो रही है। स्टॉप। प्रकृति में प्रदूषण मनुष्य ने बढ़ाया है और इसी का परिणाम है कि आज हमें तरह तरह की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। स्टॉप। पैरा। रियान जैसे बादलों के दोस्त हर जगह तो नहीं जा सकते, कोमा, लेकिन प्रकृति को प्रसन्न करने के उपाय हर जगह किए जा सकते हैं, कोमा, जैसे हरितिमा संवर्धन किया जाए, कोमा, नदियाँ नालों को स्वच्छ कराने के उपाय किए जाएं, कोमा, प्रदूषण रोकने व कम करने के यथासंभव उपाय किए जाएं व प्रकृति जीवन शैली को अपनाया जाए। स्टॉप। ऐसा करके हम प्रकृति को संतुलित कर सकते हैं और स्वयं भी बादलों से दोस्ती कर सकते हैं। पूर्ण विराम। धन्यवाद। कौन पढ़ेगा अब? बहुत बढ़िया मैटर था, पढ़ूं क्या? मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, पढ़ दो। बताना इनको, है ना।
प्यास बुझाने वाले बादल यदि न बरसे कोमा उमड़ घुमड़ कर बिना बारिश ही लौट जाएं तो वहां के निवासी बहुत निराश होते हैं और फिर बारिश लाने के लिए उनके द्वारा तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। पूर्णविराम कई तरह के टोटके किए जाते हैं कोमा ताकि किसी भी तरह बारिश हो जाए। पूर्णविराम बादलों के देवता इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए ये है यज्ञ यज्ञ अनुष्ठान कोमा यज्ञ अनुष्ठान कोमा और जप अनुष्ठान आदि कर्म कांडों का सहारा लिया जाता है कोमा, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं बारिश हो जाए। पूर्णविराम जल ही तो जीवन है कोमा, बिना जल के मनुष्य तो क्या कोमा पशु पक्षी कोमा वृक्ष वनस्पति भी जीवित नहीं रह सकती। पूर्णविराम यदि सूखे की स्थिति बन जाए तो क्या करें? प्रश्नवाचक चिन्ह किसका इसका भी समाधान कई बार प्रकृति के रहस्य में आश्चर्यों के रूप में सामने आता है। पूर्णविराम यह एक आश्चर्य यह कि अमेरिका के ये इंग्लिश नाम आ गया, अमेरिका के क्या ये मार्टिन है क्या? मार्टिन तथा क्या नाम है? हेलो, मडाना करके कुछ वर्ड था सर, मडाना द्वंद के कुछ ऐसा ही था शाम के किसानों के लिए सूखे से निजात दिलाने का एक बहुत ही अनोखा उपाय है बादलों का दोष। हाँ, दोष ही है क्या? दोष मान्यता में ऐसा सुनाई दिया, मान्यता में एक लिखा सर, मणियर क्या है ये? मडरियान में हाँ, एक युवा है क्या? यह किसी वृक्ष वनस्पति या पशु पक्षी का नाम नहीं है, यह तो एक व्यक्ति का नाम है। पूर्णविराम जिसे अब रेन मैन के नाम से जाना जाता है। पूर्णविराम वाकई इसकी बादलों से दोस्ती है। पूर्णविराम मेन रियान बारिश कराने के केवल दावा ही नहीं करते कोमा, बल्कि कई सूखे इलाकों में उसने बारिश भी कराई है और वहां के खेतों की प्यास बुझाकर किसानों को नवजीवन दिया है। रियान बारिश लाने की अपनी तकनीक के बारे में यह कहते हैं कि बादलों तथा बारिश को आकर्षित करने की क्षमता उसे ईश्वर ने प्रदान की है और इसके लिए उसे ये क्या है, पड़ाव पृथ्वी तथा खेतों से भी शक्ति लेनी पड़ती है। रियान के अनुसार बादलों के साथ उसका बड़ा गहरा प्रेम है कोमा, गहरी आत्मीयता है। पूर्णविराम इसी कारण वह जहां भी बारिश कराने जाते हैं कोमा, वहां बादल अपने आप खींचे चले आते हैं। पूर्णविराम वह इसे किसी भी तरह का विज्ञान मानने से भी इनकार करते हैं। तो पूर्णविराम क्योंकि यह अगर विज्ञान होता तो किसी के माध्यम से भी, हाँ बोलो, यह संभव हो सकता था। किसी के विज्ञान होता तो किसी के माध्यम से भी यह संभव हो सकता था कोमा, फिर इसके लिए विज्ञान की जरूरत न होती। पूर्णविराम रियान द्वारा कराई जाने वाली इस अनोखी बारिश की विशेषता यह भी है कि जिस जगह पर कोमा जिस शहर वह किसानों को बारिश होने के बारे में बताते हैं कोमा, ठीक उसी समय वहां उसी क्षेत्र में बादल आ जाते हैं और बारिश होने लगती है। रियान केवल बारिश कराने में ही कुशल नहीं है, बल्कि वह बर्फबारी, आंधी तूफान लाने व गर्म हवाओं को रोकने में भी सक्षम है। पूर्णविराम निश्चित रूप से प्रकृति ने उसे अनोखा वरदान दिया है। पूर्णविराम प्रकृति के साथ एक तरह से उसका गहरा रिश्ता है जो यह सब कराने में उसकी मदद करता है। पूर्णविराम बोलता है बारिश कराने का रियान का तरीका बिल्कुल अनोखा है। पूर्णविराम वह इसके लिए एक विशेष तरह की ट्यूब्स बिल्कुल ट्यूब्स का प्रयोग करते हैं। जिस क्षेत्र में उसे बारिश करानी होती है कोमा, वह वहां की किसी नहर या नाली के पास बारिश लाने वाले उपकरण लगाते हैं। अपने हाथ पैरों को नहर के कोने से अच्छी तरह गीला करने के बाद वह
पानी से सॉरी भाई, सॉरी, पानी से अच्छी तरह गीला करने के बाद वह वहां की मिट्टी का स्पर्श पूरा बस पूरे को क्या है, ट्यूब्स पूरा ट्यूब्स को कराते हैं और इसके बाद वह ट्यूब्स को इस तरह रखते हैं। ट्यूब्स का एक सिरा तो नहर या नाले के पानी में रहे और दूसरा सिरा आसमान की तरफ हो। पूर्णविराम, ट्यूब्स का जो सिरा आसमान की तरफ होता है कोमा, उस पर वह एक कपड़ा बांधते हैं कोमा, ताकि मौसम में हो रहे परिवर्तनों का उसे पता चल सके। पूर्णविराम, रियान के अनुसार उसके द्वारा लगाए गए ये ट्यूब्स एक तरह से एंटीना का कार्य करते हैं और पानी को आकर्षित करते हैं। पूर्णविराम, उन ट्यूब्स के काम शुरू करने के साथ ही वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया जा सकता है। पूर्णविराम, इसके साथ ही ट्यूब से बने कपड़े अचानक फड़फड़ाकर इस बात का संकेत देने लगते हैं कि हवा में तेजी आ गई है और थोड़ी ही देर में बादल घुमड़ कर आने लगते हैं और फिर जमकर बारिश होती है। पूर्णविराम, रियान कराई है क्या? रियान द्वारा कराई जाने वाली यह बारिश सचमुच प्रकृति का एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। पूर्णविराम, हरे भरे वृक्ष बादलों को आकर्षित करते हैं। पूर्णविराम, पहाड़ों से टकराकर बादल बरस जाते हैं। कोमा, ये तो सुना था कोमा, लेकिन कोई नदी नालों के सहारे कोमा ट्यूब्स का इस तरह प्रयोग करके बारिश करा सकता है। पूर्णविराम, यह तो एक अजूबा ही दिखता है। पूर्णविराम, इसे आश्चर्य तो यदा कदा देखने को मिलता है, लेकिन अपने प्रकृति को हरियाली ओढ़ कर पेड़ पौधे लगाकर हम इससे दोस्ती कर सकते हैं और वर्षा ऋतु में अच्छी बारिश का आनंद ले सकते हैं। पूर्णविराम, वर्तमान में मौसम चक्र बिगड़ गया है। इसी कारण जहाँ पर अतिवृष्टि तो कहीं पर अनावृष्टि का दोष झेलना पड़ता है। दंश असीम चक्र को एक ही चीज संतुलित कर सकती है। और क्या चीज है ये? मौसम चक्र को एक ही चीज संतुलित कर सकती है और वह यह है कि प्रकृति से जो छीन गया है कोमा, वह उससे लौटा दिया जाए। मनुष्य ने प्रकृति से उसके लिए हरियाली छीनी है ना? उसकी हरियाली छीनी है, स्वच्छता छीनी है, सहजता है क्या ये? सहजता छीनी है, उसके संसाधनों का दोहन किया है और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि उसकी सहन सीमा समाप्त हो रही है। प्रकृति अपने उग्र रूप में रुद्र रूप से प्रकट हो रही है। प्रकृति में प्रदूषण मनुष्य ने बढ़ाया है और इसी का परिणाम है कि आज हमें तरह तरह की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। पूर्णविराम, रियान जैसे बादलों के दोस्त हर जगह तो नहीं जा सकते कोमा, लेकिन प्रकृति को प्रसन्न करने के उपाय हर जगह किए जा सकते हैं कोमा। जैसे हरितिमा संवर्धन किया जाए तो नदी नालों को स्वच्छ कराने के उपाय किए जाएं कोमा। हाँ, बिल्कुल। प्रदूषण रोकने कम करने के अति सजग उपाय किए जाएं। वह प्रकृति यथासंभव उपाय किए जाएं। वह प्रकृति जीवन शैली को अपनाया जाए। पूर्णविराम, ऐसा करके हम प्रकृति को संतुलित कर सकते हैं और स्वयं भी जंगलों से दोस्ती कर सकते हैं, बादलों से। बहुत बढ़िया। चलो एक 5 मिनट की डिक्टेशन और देता हूँ।